इससे बात करते हैं स्क्वायर। किसकी बात करते हैं? स्क्वायर की। तो स्क्वायर का मतलब जो होता है वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। अब यहाँ पे बात आएगी कि सर वर्ग हम किसको कहेंगे? तो देखिए वर्ग क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। डिजिट, डिजिट मीन्स होता है अंक, यानी सिंगल रहेगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अपने भाषा में बोलूँ तो अगर अकेला रहता है, अकेला रहता है तो इसको हम लोग डिजिट बोलते हैं, डिजिट या अंक बोल देते हैं। ठीक है, अगर सिंगल रहेगा तो क्या बोलना है? डिजिट या अंक बोलना है, डिजिट या अंक बोलना है। बट यही अगर मान लेते हैं 2 या 2 से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर हो तो इसी को हम लोग बोल देते हैं संख्या, नंबर बोल देते हैं, नंबर, नंबर बोलते हैं। ठीक है, नंबर। तो पहला हमने क्या सीखा कि अगर सिंगल रहेगा तो डिजिट बोलेंगे, 0 को हम डिजिट बोल सकते हैं, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, यानी टोटल डिजिट की बात कर ले तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल डिजिट का जो होता है नंबर वो कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है, 10, टोटल 10 होते हैं। चलिए, तो डिजिट की संख्या कितनी है? टोटल 10 होती है। सिंगल हो तो डिजिट बोलना है, या 2 से ज़्यादा हो, अनंत तक ही जाता है तो हम इसको फिर नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, है ना, नंबर या संख्या बोलते हैं। ठीक, नंबर या संख्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो पहला मैंने क्या सीखा कि अगर सिंगल है तो क्या है? डिजिट है, या 2 या 2 से, जैसे मैं लिख दूँ 125। अब देखिए ये सिंगल है क्या? नहीं, 3 अंक है, 1 2 3, तो संख्या हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया 12 तो इसको क्या बोलेंगे? संख्या ही बोलेंगे। संख्या इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये अकेला नहीं है, कम से कम 2 तो है ही, है ना। तो यहाँ पे बात आएगी सर संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 11 12 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो संख्या का कभी भी अंत नहीं होता है, बट डिजिट का अंत होता है। 0 से लेके आप 9 तक चल जाइएगा तो ये आपको डिजिट हो जाएगा, और 10 से लेके अनंत तक तो क्या बोल रहे हैं? संख्या बोलेंगे। चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर का बात करें तो स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। अब यहाँ पे बात आएगी कि सर वर्ग होता क्या है। तो मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने एक खुद से एक संख्या को मान लिया, ठीक है, एक फिगर के थ्रू एक संख्या मान लिया, और इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। ठीक है, ये कोई आकृति थी, कोई लड़का है, इधर भी लड़का है, तो लड़का को लड़का के साथ ही, यानी दोनों को साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं, लड़का स्क्वायर, लड़का स्क्वायर बोल देते हैं। जैसे हमने x ले लिया, अब x को ही अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? x स्क्वायर। अब इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्ग। चलिए, तो होता क्या है कि हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव का पढ़ रहे हैं, हमें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है, कि आपको पता होगा कि 0 स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 यानी 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है यानी 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर आपको 81 होता है। ये तो सिंपल सबको याद रखता है, लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि 61 का बताइए तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। 81 का बताइए, ठीक है, 63 का बताइए, 41 का बताइए, तो थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी लगता है कि यार मैं करूँ क्या। तो फिर आपके माइंड में है कि वो एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमें आता है। मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, अगर 61 का निकालना है, 61 का स्क्वायर अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ऐसे कर दूँगा, 61 को गुना कर दूँगा कितना से, 61 से, है ना, 61 को 61 से गुना कर दूँगा। तो 1 में 1 से होगा तो कितना होगा 1, ठीक है, 6 में 1 से होगा तो 6 होगा, 1 में 6 से होगा तो 6 और 6 छक 36, है ना, इन होगा। चलिए इसको आप कर सकते हैं, 1 का 1, 6 6 12 के 2, 6 और 1 खांसी कितना हो गया 7 और 3 का 1, यानी 37 21। तो ये तरीका हम लोग यहाँ पर अपनाना नहीं है, क्योंकि इतना हम लोग के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करिएगा। 61 की बात कर लेता हूँ, तो पहले मैं सिखा देता हूँ कैसे बनाना है। जैसे 61 की बात कर लेता हूँ, ठीक है, 61 है, ये स्क्वायर है। यहाँ पे आपको 6 को क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे, अंक बोलेंगे। 6 भी अंक है और 1 भी क्या है, अंक है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करना है, 1 का, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब हमें क्या करना है, आपस में तीनों को गुना कर देना है, ठीक है, 2 इकाई 2 और 2 छक्के 12, जैसे आपस में करना है 2 गुने 1 गुने 6, ये ना कि हम लोग पहले 2 गुने 1 गुने 6, तो 2 इकाई 2 और 2 छक्के 12 हुआ कि नहीं, 12। तो 12 कितना लिखाता है 2, अभी हासिल कितना बचा हाथ में 1 हुआ, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 1 हासिल कितना होता है 37, 37 और 21 आया था क्या, ठीक है ना। तो 37 और 21 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 37 और 21। चलिए ये आप लोग बना कर दिखाइए, 81 को दिखाइए। चलिए तो इतना टाइम हम आप लोग को दे चुके, बनाए तो भी अच्छा है, नहीं तो फिर प्रयास करते हैं ना। तो 1 का स्क्वायर सबसे पहले मैं करूँगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब आपस में तीनों को गुना कर देना है, 2 इकाई 2 और 8 दूना के 16, 16 की 6 हासिल रहा 1, कोई डाउट है नहीं। अब अंत वाला का ना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 1 हासिल था 65, 64 और 1 65। बताइए 6561 आया कि नहीं, बताइए 6561, ठीक है। चलिए अब आप बना दीजिए 63 का, 63 का। आप लोग को पूरा बनाना है 41 तक। चलिए 43 का देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहला काम क्या था मेरा, बताइए। सबसे पहला मेरा काम था कि फर्स्ट वाले को स्क्वायर करना है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कोई डाउट है नहीं। फिर मैं तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, 2 तिहाई 6, 6 छक 36, 36 के 6 हासिल रहा 3, होता है क्या 36 के 6 हासिल रहा 3। अब क्या करना हमें, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 और 3 कितना होता है 39, होता है ना। तो 39 69 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 39 69 इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट है क्या, नहीं। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, कोई डाउट है, 1 का स्क्वायर 1। दूसरा है, अब तीनों को आपस में गुना करेंगे, 2 इकाई 2 है ना, और 2 चौके 8, 8 लिख दूंगा, इसमें तो हासिल बचा नहीं। 4 का स्क्वायर 16 हुआ ना, 16, तो ये होगा 1681 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि अगर स्क्वायर निकालना है तो संख्या को उसी संख्या के साथ गुना करना है ना, संख्या को उसी संख्या के साथ गुना कर देना तो क्या बनता है स्क्वायर, ठीक है।
जैसे हमने x को मान लिया था, x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, गुना किया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। जो संख्या यहाँ लिया था वही संख्या को यहाँ ले लिया और दोनों का आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। कोई दिक्कत इसमें है? चलिए एक क्वेश्चन और आ सकता है आप लोग के माइंड में, देखिए कि सर 2 अंक का तो बता दिए, 3 अंक का कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 3 अंक रहे 4 अंक बनेगा। हम लोग ले रहे हैं 3 डिजिट का, किसका ले रहे हैं? 3 डिजिट मतलब 3 अंक का, ठीक है। कितने अंक का? 3 अंक, ठीक है। डरना नहीं है, 3 अंक वाला भी बनेगा। तो जैसे हमने दे दिया आपको 102 का, ठीक है, 102, ये 3 अंक हो गया ना, ठीक है। 102 का स्क्वायर हमने पूछ दिया। अब यहाँ पे आपके माइंड में आया कि सर ये कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 102 है तो क्या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले काम करना है, इसको 2 भाग में, एक तो 2 आपका साथ है, अब ये कितना है 10, ये कितना है 2 और ये कितना है 10, तो बोलिए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। अब तीनों का आपस में गुना करिए, 2 दूना के 4 और 4 दहिया 40, 40 का 0 हासिल रहा 4, ठीक है ना। अब बताइए 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 4 कितना होता है 104, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको, एक बार और समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमने इसको क्या कर दिया, जैसे 102 था, ठीक है, 102 का निकालना था हमें स्क्वायर, हमने पता क्या किया, इसको 2 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक को हम बांटे 2 और एक को 10, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, 4 हो जाए। अब तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, 2 दूना के 4 और 4 दहिया 40, 40 का 0 कितना हाथ में 4, ठीक है ना, क्योंकि 40 कैसे लिखाता है ऐसे, तो 0 लिख दिया तो बचा कितना 4 लिख दिया। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 104 104। कोई डाउट है क्या? नहीं। तो आप लोग 103 को हमको निकाल के दिखाइए, ठीक है, फिर हमको 104 को निकाल के दिखाइए, फिर हम 105 का निकाल के दिखाइए, ठीक है। पहले 2 पार्ट में बांट लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए हो गया। बना, एक बार और ट्राई किया जाए, है ना। चलिए 103 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 103 की। समझना है इसको, जितना ज़्यादा समझिएगा उतना ही आपका बेटर रहेगा, ठीक है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कोई डाउट है? नहीं। इसको 2 पार्ट में पहले बांटना था ना। अब बताइए तीनों को आपस में गुना करिए, 2 तिहाई 6, 6 दहिया 60, 6 दहिया 60। देखिए इसमें पहाड़ा बहुत ज़रूरी है, देखिए 12 पहाड़ा का यूज हो रहा है। 2 तिहाई 6, 6 दहिया 60, 60 का 0 हासिल का 6, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए 10 का स्क्वायर 100 और 6 कितना होता है 106, 106। बताइए कितना आसान है, ठीक है। 104 को बनाइए, 104 बनाइए। चलिए ठीक है। देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं 4 का निकालूंगा, 4 यहाँ पे 10, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को 4 रखा और एक को 10 रखा, ठीक है। चलिए तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कोई डाउट है क्या? तो हासिल कितना बचा 1 हुआ, ठीक है। अब आपस में गुना करिए, 2 चौके 8, 8 दहिया 80, 8 दहिया 80 और एक 81, 81 की एक हाथ में रहा 8, ठीक है ना। अब बचा 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 और 8 कितना होता है 108। हाँ बिल्कुल,
108 16 आंसर होगा। बोलिए आसान है कि नहीं? एकदम आसान है। 105 को निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये बन गया तो समझिए बहुत अच्छा वाला बात है। चेक कर दूं, देखते हैं क्या होता है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक 5 और एक कितना रखना है 10। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 की 5 हाथ में 2। कोई डाउट है क्या? नहीं। 5 दूना के 10, 10 दहिया 100, 100 2 102, बचा कितना 10 ना, क्योंकि 102 में तो हम लोग 2 लिख दिया, तो बचा कितना 10। और 10 का स्क्वायर 100 और 10 110। 110 कितना होता है 110। आया है इतना? ठीक है ना। और दे बनाइए 111 का बनाइए, 111 को बनाइए, 123 का बनाइए। ठीक है, 113 का बनाइए, बनाइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बन गया? 111 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्या, गुन्ना, जोड़, और फिर क्या है पहाड़ा, टेबल, तभी बन पाएगा। टेबल बहुत ज़रूरी है इसमें, इसलिए बार बार बोलते हैं टेबल ज़रूर याद करिए, पहाड़ा ज़रूर याद करिए। चलिए, तो चेक करते हैं। सबसे पहले कितने भाग में? 2 भाग में, 1 और 1 2। कितने भाग में? 2 भाग में। हमें चेंज करना था, हमने चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 लिख दिया। ठीक है, अब आपस में गुना करना है। 2 इकाई 2 और 11 दूना के 22, 22 का 2, बचा कितना 2। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 और 2 123। हाँ, 121 और 2 कितना होता है 123, 123। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम HW में दे देते हैं। कहाँ देते हैं? HW में। ठीक है ना, ये सब HW हो गया। चलिए, अब एक ऐसा चीज़ बता रहे हैं जिसके अंत में 5 है। अंत में क्या है 5, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा बाद में। चलिए, तो नेक्स्ट जो है, जिसके अंत में 5 हो, जिसके बोलो, जिसके अंत में 5 है, अंत में 5 हो। ठीक है, जिसके अंत में 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिख दिया 5 का तो सबको आता है ना, 5 का तो आता है। 5 बाद क्या आता है 15 ना, अंत में क्या होना चाहिए 5। ठीक है, अंत में क्या होना चाहिए 5। फिर क्या होगा 25, फिर बताइए 35। ठीक है, फिर 45, 55 होगा ना, 65। चलिए, पहले इतना हम लोग कर लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं और आप लोग को बनाना भी है। चलिए, इसको बनाना है, दिमाग लगाइएगा। चलिए, पहला काम क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके अंत में क्या हो 5 हो,
यानी हमें 5 से मतलब है। तो बताइए सबसे पहले आपको पता है कि 5 तो सबको आता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 5 का स्क्वायर क्या होता है बताइए। 5 का स्क्वायर 25। कोई डाउट है क्या? नहीं, पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब क्या करें, 25 लिख दें। यहाँ कितना है 5 है, तो 5 का क्या होता है 25। कोई दिक्कत है? नहीं। अब करना क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको डिटेल में। जैसे हम बात करें, आपको हम 25 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे एक बता देते हैं, फिर बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। चुपचाप आप 25 लिख दें। कोई डाउट है क्या? नहीं। क्या लिख दें 25। अब ये कितना है 2 है। कितना है 2 है। एक बढ़ा दीजिए इसमें। 2 के बाद कितना आता है 3। ठीक है, 2 के बाद कितना आता है 3। तो 3 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। बस यही तो काम था, आंसर समझाया। जैसे हम बात करें 45 का, किसका बात करें 45 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है। 4 के बाद कितना आता है 5, तो 5 के 20 से ना होता है आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या हुआ 5 का स्क्वायर 25। 1 के बाद कितना आता है 2। 2 में 1 से करेंगे तो 2 है ना आंसर। बाकी बनाइए अब। समझ में आया ना? एक के बाद क्या आता है 2, तो 2 से में 1 से गुना कर दीजिए 2 होगा। एक बढ़ा के खाली गुना कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए वाला बताओ, लड़की ये बताओ क्या करूं। पहले 25 लिख दूं, अब क्या करूं? हाँ हाँ 7, 7 छके 42 आंसर हो गया ना। एक बढ़ा के अब एकरे में गुना कर देना है, इसी से गुना करना है। जैसे 5 है तो गुना कितना से करना है 6 से। 4 है तो 5 से। 3 है तो 4 से। 2 है तो 3 से। बस बनाइए।